हेलो दोस्तों, नमस्ते। बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। 14 इंच लंबाई ले लिए हैं। आप बैक पार्ट की कटिंग है। 5.5 इंच शोल्डर है। यहाँ पे भी 5.5 इंच और 5.5 इंच 1 पॉइंट बाहीं की लंबाई है और 1.5 इंच पर हमने गुलाई दिया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट दीजिए। और 2 इंच गले की चौड़ाई है। यहाँ पे भी 2 इंच, यहाँ पे भी 2 इंच और 8 इंच गले की लंबाई है। और यहाँ पे 2.5 इंच लिया चौड़ाई गले की और इस तरह से शेप देंगे हम। यहाँ 4 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 4 इंच टक्स पॉइंट 4.5 इंच की लंबाई है टक्स की। और चेस्ट की लंबाई है 8.5 इंच और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और वेस्ट की लंबाई है 8 इंच। 1 इंच प्लेट के लिए लिया है हमने। अब हम कटिंग करेंगे। सादा ब्लाउज बेल्ट वाला कटिंग कर रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी। ये देखिए दोस्तों, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 15 इंच लंबाई ले लिए हैं और 5.5 इंच शोल्डर है। यहाँ पे भी 5.5 इंच और बाहीं की लंबाई है 5.5 इंच 2 पॉइंट और 5 इंच 1 पॉइंट है बाहीं की लंबाई। और 1 इंच पर गहराई दिया है हमने। 1 इंच पर गहराई दिया है और 2 इंच गले की लंबाई है, गले की चौड़ाई सॉरी दोस्तों। और 5.5 इंच गले की लंबाई है और यहाँ पे 2.5 इंच लिया है और इस तरह से शेप देंगे गले की। इस तरह से शेप हो गई हमारी। अब बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ से लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से शेप हो गई हमारी। टक्स पॉइंट लेंगे 9 इंच और यहाँ से 3 इंच लेंगे और यहाँ से भी 3 इंच लेंगे और इस तरह से शेप देंगे। और यहाँ से 4 इंच लेंगे और 2 इंच टक्स की लंबाई रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 2 इंच लेंगे और इस तरह से। और यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे और इस तरह से टक्स की लंबाई देंगे। अब हम कटिंग कर देंगे दोस्तों। कटिंग करेंगे इस तरह से, गला कटिंग करेंगे। अब इस तरह से कटिंग हो गई हमारी। पूरे कटिंग हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की। अब हम बाहीं कटिंग करेंगे और 5.5 इंच बाहीं की लंबाई लेंगे और 6 इंच गुलाई लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने और यहाँ से 2 इंच पर डाउन करेंगे। इस तरह से अब डाउन करेंगे। अब कटिंग करके निकाल देंगे। और बाएं भी कटिंग हो गई और यहाँ से 1/2 इंच मोड़ेंगे तो आधा इंच मोड़ेंगे तो कम पड़ जाएगा कपड़ा। इस तरह से निशान लगाएंगे अच्छे से प्रेस करके। दोस्तों इस तरह से हम निशान लगा लिए।
इस तरह से हल्का हल्का निशान दिखाई दे रहा है, उस पर हम डीप करेंगे। इस तरह से निशान हो गई हमारी बेल्ट वाला ब्लाउज स्टिचिंग कर रहे हैं दोस्तों। अब इस तरह से पकड़ेंगे और हाफ हाफ इंच पकड़कर सिलाई करेंगे। टक्स फर्स्ट वाला हो गया, ये वाला टक्स इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई करेंगे। और इस तरह से इस टक को भी पकड़ेंगे और सिलाई करेंगे। पूरे को इसी तरह से तैयार कर लेना है। और इस तरह से पूरे को टक्स पॉइंट लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, रेडी हो गया पूरा टक्स पॉइंट। बहुत ही प्यारा बन के आया इसका टक्स। इस तरह से कटिंग करेंगे हम। बेल्ट अटैच करने के लिए बेल्ट कटिंग कर लिया हमने और बेल्ट को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखेंगे, बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से रख कर बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच हो गई हमारी। ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे नाखून से प्रेस करके। इस तरह से एक हो गई सिलाई हमारी। दूसरा हाफ इंच पकड़कर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और इस तरह से बेल्ट रखेंगे और अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को सेम उसी तरह से रेडी कर लेना है नाखून से प्रेस करके। दोनों पार्ट रेडी हो गई हमारी। अब हम काज पट्टी लेंगे। यहाँ से 1.5 या 2 इंच लेना है काज पट्टी की चौड़ाई। और इस तरह से रख कर काज पट्टी सीधा रख कर और इस तरह से एक ऊपर से सिलाई करेंगे। अंदर की तरफ मोड़कर हाफ इंच कपड़ा पकड़कर सिलाई करेंगे। अब दूसरा बटन पट्टी लेंगे और उल्टा कपड़ा पकड़ेंगे, रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से मोड़कर अंदर की तरफ इस तरह से सिलाई करना है। हलाना कर इस तरह से एक और हाफ इंच पकड़कर हम सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों काज पट्टी रेडी हो गया, बटन पट्टी। अब पीछे का पार्ट लेंगे, निशान लगाया है हमने उस तरह से। इस तरह दोनों निशान को सही कर लेना है और टक्स पॉइंट इस तरह से मिलाकर सिलाई करना है। एक हमने टक्स पॉइंट लगा लिया है, दूसरा लगाकर बता देती हूँ दोस्तों। अब हम उल्टा कपड़ा करेंगे और आगे के पार्ट रख कर शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से दोनों हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया। अब शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम बाहें अटैच करेंगे। बाहें कटिंग करने के बाद इस तरह से बाहें ले लेंगे और हाफ इंच कटिंग कर निकाल देंगे और इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। अब हाफ इंच कपड़ा मोड़ेंगे अंदर की तरफ और आधा इंच पकड़कर अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई करेंगे। अब दूसरी बाहें लेंगे हम, इस तरह से फिर अटैच करेंगे। इस तरह से पूरे को सिलाई कर लेना है। पूरे सिलाई हो गई हमारी बाहें की। इस तरह से उड़े पट्टी रखना है कटिंग करके और सिलाई कर लेना है।
और इस तरह से फिर उड़े पट्टी रखना है और सिलाई कर लेना है। इस तरह से पकड़ना है और रख कर सिलाई करना है। गला पट्टी जॉइंट करना है इस तरह से। पूरा हमने गला पट्टी जॉइंट कर लिया है। अब हम इस तरह से बचे हुए कपड़ा कटिंग करके और इस तरह से मोड़ेंगे अंदर की तरफ, और पूरे को इस तरह से मोड़ना है और सिलाई करना है इस तरह से। पूरा रेडी हो गया हमारी सिलाई। गला पट्टी लग कर रेडी हो गया। अब हम फिटिंग नाप लगाएंगे। 6 इंच बाहीं की गोलाई है और 8.5 इंच चेस्ट की लंबाई है। वेस्ट की लंबाई है 8 इंची। इस तरह से निशान लगा लिया हमने, और दूसरे तरफ भी ठीक उसी तरह रखना है और निशान लगाकर सिलाई करना है। चेस्ट की लंबाई 8.5 इंची है और वेस्ट की लंबाई 8 इंची है दोस्तों, ये देखिए। और इस तरह से निशान लगा लेना है और सिलाई कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। यहाँ इस तरह से बटन पार्ट रेडी के लिए 7 इंच लेंगे और इस तरह से सिलाई कर देंगे। दोनों पल्ला को ठीक मिला लेना है और बटन पार्ट रेडी तैयार कर लेना है। इस तरह से हमारी सिलाई हो गई। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो